देखिए आप लोगों के बीच में द्विघात समीकरण पढ़ाने चल रहे हैं। द्विघात समीकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। देखिए तो द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक मिश्र द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में चर x वाला पद नहीं रहेगा और मिश्र द्विघात समीकरण में x घातीय 2 वाला भी पद रहेगा, x वाला भी पद रहेगा, अचर पद भी रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है, और 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ये मिश्र द्विघात का एग्जाम्पल है। देखिए अब मानक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक a है, x का गुणांक b है और c अचर पद है इसमें। और अगर व्युत्कर निकालना हो तो व्युत्कर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, व्युत्कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए होगा, अब मूलों का गुणनफल हो जाएगा सी बटे ए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल दिया हो 3x स्क्वायर माइनस, चलो यही वाला कर ले रहे हैं, प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर देखिए यहाँ तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3, a बराबर 3, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए अगर हमें व्युत्कर निकालना हो, व्युत्कर चाहे तो इसको d से भी लिख सकते हो। व्युत्कर बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू दी गई है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 है, 3 लिख दो, और c का मान 4 और 7 का वर्ग, 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7, तो 7 सती कितना हो जाएगा? 49 माइनस 4 चौक 16, 16 3 48, 49 में 48 घटा तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका भी व्युत्कर हो गया। अगर मूलों का योगफल निकालना हो, यहाँ देखिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल निकालना हो, क्या फार्मूला होता है? माइनस बी बटे ए। बहुपद में भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो बी का मान 7 है, 7 लिख दो, माइनस 7 बटे ए का मान कितना है? 3। ठीक है, इधर हम लिख दे रहे हैं मूलों का गुणनफल, इधर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मूलों का गुणनफल क्या है? c अपान ए, c बटे ए है। तो c की वैल्यू कितनी है? 4 है, और a का मान कितना दिया गया है? 3, 4 बटे 3।